ये बताऊंगी आपको सूट की स्टिचिंग। ये देखो जो हमने गले बनाए थे कल दोनों, तो गले को जो पीछे वाला फोल्ड किया था उसको तो ऐसे का ऐसे ले लेंगे, और जो हमने सीधी साइड का सूट था, जो सीधी साइड का पल्ला है आगे का, उसको हम ऐसे रखेंगे, और जो उसको पीछे की उल्टी साइड फोल्ड करके बुकरम को इसके ऊपर रख लेंगे। मतलब जो पीछे वाले हिस्से को हम दोनों के बीच के दबा लेंगे, बुकरम और सूट के पीस के बीच में, जैसे मैं दबा के दिखा रही आपकी, और सिलाई लगा के बताऊंगी आपको मैं कैसे सिलाई लगानी है इसके ऊपर। अब दिखा रही मैं सिलाई लगा के आपको। ध्यान रखना है दोनों के बीच में आना चाहिए पीछे वाला हिस्सा। बुकरम को उल्टी साइड कर लेंगे ताकि हमारी अच्छे से फिनिशिंग दिखे सूट की। ठीक है, इसे सूट की फिनिशिंग अच्छी दिखती है ऊपर से हमारी, किसी प्रकार का कोई झोल नहीं आता। ठीक है, मेरी मशीन थोड़ी दिक्कत कर रही है, कोई बात नहीं, उसके लिए सॉरी चाहूँगी मैं। इसके ऊपर लगा लिया मैंने सिलाई। आप यहाँ पे 2 सिलाई कर लीजिएगी ताकि पक्का अच्छा हो जाए, यहाँ से कोई दिक्कत ना हो, फटे ना, या धागा वगैरह की कोई दिक्कत हो तो आप इस पर 2 सिलाई रख लीजिए। ठीक है, मैंने इस पर लगा लिया 2 सिलाई। ठीक है, अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कितनी अच्छी फिनिशिंग आएगी इसकी। देखो मैंने खोल दिया इसको, खोल के देखो आप कितना अच्छा लगेगा, यहाँ से बाहर से भी और अंदर से भी। देखो हमारा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है इसके अंदर दब जाता है और अच्छी फिनिशिंग दिखती है यहाँ से। तो आप हमेशा ऐसे ही रख के फोल्ड करना। अब दोबारा मैं दूसरे वाले का फोल्ड करूँगी, वो भी एक बार दोबारा ध्यान से देख लो, जिसको वो समझ में नहीं आया। उल्टे को लेंगे हम, जो सीधा पल्ला है हमारा, सीधे के उसमें बीच में जहाँ पे उसकी सिलाई लगी थी वहाँ रखेंगे, और जो बुकरम का गला मुड़ना तो उस साइड चाहिए जो हमारा गला बनता है, लेकिन हम इसको उल्टी तरफ मोड़ रहे हैं अभी, इसके ऊपर ऊपर सीधा हो जाता है फिर ये। तो इस पर लगा देंगे सिलाई हम। यहाँ सिलाई लगने के बाद ये भी वैसे ही बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग हो जाएगी इसके ऊपर भी। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं 2 सिलाई लगा लूँगी। ये कर दिया मैंने इसके ऊपर डबल सिलाई। देखो आपको बिल्कुल ऐसे ध्यान से हर एक चीज़ ध्यान से देखनी है और ऐसे ही करनी है। आपको बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ बताऊंगी मैं आपको। देखो इसको खोल लेंगे ना तो ये अंदर चला जाएगा, आगे सूट की साइड जो हमने पीछे लिया था उसके ऊपर, पीछे का पीछे रह जाएगा। अच्छे से खोल लेंगे हम इसको बिल्कुल। देखो ये चीज़ हमारी इसके ऊपर आ गई है। ठीक है, और अब हम इस पर लगा लेंगे हम निशान फिटिंग के। जो भी फिटिंग के निशान थे हमारे, वो फिटिंग के निशान लगा लेंगे। देखो पहले हमने 4 फोल्ड करके किया था, इसलिए हम 4 पार्ट कर रहे थे उसका, लेकिन अब हमने कितना 2 ही पार्ट रख रखे हैं आगे और पीछे का। तो हम क्या करेंगे, दूसरा हिस्सा करेंगे। जैसे 40 का 20 हो जाएगा, 39 का 10.5 हो जाएगा, 33 का 16.5 हो जाएगा, और 40 का 20 हो जाएगा। ऐसे इन्हीं के हिसाब से मैं हाफ इंच के हिसाब से इन पे निशान लगाऊंगी। जैसे मेरा पहले है 39, मतलब 39 का हाफ कितना होगा मेरा, 19.5 कितना होगा, 19.5। तो मैं लगा लूँगी 19.5 पे निशान मेरा। ठीक है, ऊपर का मेरा 19.5 है, नीचे लोअर चेस्ट है जो मेरी वो है 40, तो फिर मैं 20 का निशान लगा लूँगी। ऐसे ही हाफ हाफ। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार ये देख लीजिए आपका कितना है। जैसे मेरा 23.5 है और मुझे कितना चाहिए ऊपर 19.5, तो उसके 1 2 3 4 5 वहाँ तक माइनस कर देंगे। कितना आया मेरा 3 इंच माइनस करना है मुझे। तो 3.5 के लिए मैं क्या करूँगी, जैसे 1.5 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 1.25 के लिए 1.25 इंच के लिए हम 3.5 के लिए कितना करेंगे, मतलब 2.25। ठीक है, 2.25 के हिसाब से मैं इनको दोनों तरफ से माइनस कर दूंगी। और फिर बाद में एक बार आप नाप के देख लीजिएगा भी मेरा उतना बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। अगर आपको लग रहा है एक सूट कम ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और आगे मेरी 40 है, सो 2-2.5 इंच नीचे हम 40 का निशान लगाएंगे, मतलब 20 हाफ इंच, उसका हाफ करके निशान लगाऊंगी मैं। ऐसे ही मेरा ये है, जैसे मेरा एक्स्ट्रा है ये 23 है, 23 में से मुझे कितना चाहिए 20 के हिसाब से 3 ज़्यादा है तो 1.5 इंच काट दूँगी दोनों तरफ से। ठीक है, ये निशान मैंने काट दिया ऐसे। वैसे ही फिर कमर का निशान हमने जो लगा रखा है उसी पे कमर का निशान लेंगे हम। कमर मेरी 33 है तो इतने इसका बैठेगा मेरा 16.5। तो 16.5 के साथ फिर काउंट करूँगी मैं। एक जैसे पीछे से जितना मेरा बैठ रहा है ना वो 20 बैठ रहा है, जैसे 20 से लेगा 1 1 2 3 4 ऐसे करके देखूँगी मैं कितना है मेरा 16.5, लेकिन मैं 3.5 है। 3.5 के हिसाब से फिर मैं 2.25 निशान दोनों तरफ छोड़ दूँगी, 2.25 इंच के। ठीक है, इसके बाद कमर
नीचे देखो हिप का निशान, आप मैंने बताया था आपको, आपने हिसाब से लगा सकते हो, ये 13, 14, 15 किसी पे भी लगा सकते हो। मैं मेरा 15 पे लगाती हूँ, तो मैंने मेरा 15 पे लगा दिया। वैसे ही मैंने छोटा सा कट किया हुआ है वहाँ पे निशान पे। फिर भी आप एक बार नाप के दोबारा ले लीजिएगा का कितना कितना लेना है आपको। अच्छे से कपड़ा बिल्कुल सेट करके फिर आप निशान लगा लीजिए। मेरी 40 है हिप, तो मुझे कितनी लेनी है, 20 हाफ लेनी है। तो इसमें मेरी ये देखो 24 बैठे, 24 में हिसाब से कितना करूँगी मैं, 4 इंच माइनस कर दूँगी, तो 2 उधर से 2 उधर से, ठीक है। तो बीच का ले लूँगी मैं 20 इंच मेरा। और एक बार आप सारा जैसे कपड़ा है, एक बार आप दोबारा इसमें निशान लगा के, इंची टेप से भी आप निशान लगा सकते हो, ऐसे थोड़ा थोड़ा गोलाई करके निशान को निशान से मिला दीजिए आप बीच में। फिर आपकी फिटिंग बिल्कुल सही आएगी। जब ये सूट रेडी हो जाएगा तो मैं आपको ये पहन के भी दिखाऊंगी फिटिंग का फुल सूट। जैसे आप सूट स्टिच कर रहे हो और फिटिंग लगाने के बाद एक बार आप पहन के ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए मेरी ये सेट है नहीं सेट है। बाजू लगाने से पहले ये बहुत ज़रूरी है, आप एक बार देख लीजिए आप भाई मेरे सूट बिल्कुल सही है या नहीं है। अगर आपको लगे लूज़ है तो आप थोड़ा थोड़ा एक हाफ इंच अंदर सिलाई लगा लीजिए। अगर आपको लगे मेरा टाइट है तो हाफ इंच बाहर की तरफ सिलाई लगा लीजिए, ठीक है। कई बार कपड़े की वजह से भी हो जाता है, कोई कपड़ा इतना टाइट होता है कि जिससे यही फिटिंग हमारी जो नाप है वो फिटिंग हमारी टाइट आ जाती है। और कोई ऐसे होता है कि कपड़ा लूज़ हो जाता है, वही फिटिंग हमारे लूज़ आती है। तो वो थोड़ा थोड़ा कपड़े का भी हिसाब होता है। देखो मैंने लगा ली फिटिंग का निशान, एक साइड लगा लिया है। नीचे आप डबल कर लिया करो, ठीक है। जब लास्ट में करो तो आप उसको डबल सिलाई कर लिया करो नीचे की तरफ। एक बार मैं आपको निशान लगा के बता रही हूँ, पहले सारे पे निशान पे सिलाई लगा दी मैंने एक पे, और दूसरी साइड लगाऊंगी फिर मैं। अब लगाऊंगी मैं दूसरी साइड सिलाई। मेरी मशीन में कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रखी है, प्लीज़ इसको इग्नोर करना। और ये सूट के साथ मैंने पैंट बनाई हुई है, उस पैंट की कटिंग भी मैं आपको बताऊंगी और स्टिचिंग भी बताऊंगी कैसे पैंट की कटिंग करते हैं। जो स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको सीखने की ज़रूरत है सिंपल पैंट की, वो ही इसकी स्टिचिंग बताऊंगी मैं आपको, कटिंग भी बताऊंगी आपको, जो एक एक चीज़ बताऊंगी आपको उसके साथ, ताकि आप को सिलने में कोई दिक्कत ना। ये नहीं है कि आज ये बता दिया तो पैंट की कटिंग नहीं बताई, ये नहीं, इसके साथ मैंने पैंट बनाई, उस पैंट की कटिंग भी बताऊँगी मैं आपको, ठीक है। फिर हम दोबारा फिर दूसरा सूट की कटिंग करेंगे, उसके साथ सलवार की कटिंग बता दूंगी मैं। ऐसे हर एक चीज़ मैं आपको बताती रहूँगी। और जैसे आपके पास कोई कपड़ा है, जैसे गले में से ही कटा था वो कपड़ा आप रख लीजिए, जैसे एक्स्ट्रा कपड़ा ना हो आपके पास। इसमें से मैं आपको बताऊँगी पट्टी कैसे लगानी है। कई बार हमारे ना हिप के पास से ना सूट फट जाते हैं, ये आपको भी पता है, सबके साथ प्रॉब्लम होती है। कोई हेल्दी हो तो उसके साथ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे हम पहनते हैं निकालते हैं, हमारे सूट है ना नीचे हिप के से फट जाते हैं। देखो आई करने से भी सूट फट जाते हैं, आई भी इतना काम नहीं देती जितने ये पट्टी काम देती है। आप ये पट्टी हर किसी में लगा लिया करो, इससे सूट चाहे कॉटन का हो चाहे कितना पतला हो, इससे फटता नहीं है बिल्कुल भी। आप वही जैसे ही हम ऊपर मोढे में ऊपर गले के पास पट्टी लगाते हैं चिट बटन वाली, वैसे ही पट्टी इसको भी फोल्ड करेंगे ऐसे ही सेम। मैंने फोल्ड कर दी है, ये देखो पट्टी दोनों तरफ से, ये पट्टी फोल्ड कर लीजिए अच्छे से। मतलब इसको ज़्यादा नहीं रखना, आधा इंच की पट्टी रखनी है। ये भी नहीं है कि ज़्यादा चौड़ी रखनी है, ये भी नहीं है कि ज़्यादा बिल्कुल ही कम रखनी है। हिसाब से बीच का रख लो बस, हाफ इंच जैसे। ये मैंने पट्टी रख ली है, बना ली एक पट्टी और दो दो बना लीजिए। जितनी भी उस पर लगेगी हम एक्स्ट्रा कट कर देंगे, ठीक है। आपको कपड़ा कहीं से भी ले सकते हैं, नहीं कपड़ा तो गले में से जो हमारा कटता है वो काम आ जाता है, इसलिए आप ये रख लिया करो गले का कपड़ा कटा हुआ। जो हमें पीछे का गला या आगे का गला बनाते हैं ना, तो उसके अंदर लगाते हैं वो गला पट्टी रख लिया करो, उसमें से ये पट्टी बनाने के काम आ जाती है, ठीक है। ये मैंने दोनों पट्टी लगा ली है, सिलाई दोनों पे। अब बताऊंगी मैं आपको कैसे लगानी है ये पट्टी अच्छे से रख के। देखो ये हर एक कोई नहीं बताता हर एक चीज़, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखते रहना कैसे पट्टी लगानी है, कैसे क्या करना है। ये देखो हमारा उल्टी साइड है जहाँ पे हिप का निशान लगा था, हम हिप की यहाँ से खोल लेंगे बीच में से, जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है ना उसको बिल्कुल खोल देंगे, बीच में से खोल लेंगे और आधा इधर दोनों को रख लेंगे। जो हमारी लास्ट बिल्कुल लास्ट पॉइंट है सिलाई का, यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे ताकि आपको याद रहे भाई यहाँ तक सिलाई है मेरी,
ये देखो सीधा निशान लगा लिया, आधा इधर आधा इधर, ठीक है। ये हमारा सिलाई का निशान लगा दिया मैंने सिलाई के। इसके ऊपर पट्टी लगाएंगे हम। ये नहीं है कि पट्टी हम बिल्कुल सीधी लेके आए, नहीं, पट्टी सीधी नहीं लेके आएंगे बिल्कुल भी। पहले पट्टी रख ली, पहले हाफ इंच आधा उधर करेंगे, हाफ इंच इधर करेंगे, और एक्स्ट्रा जो पट्टी का है वो कट कर देंगे हम, एक्स्ट्रा थी हमारी जो। ठीक है, अब मैं सिलाई लगा रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना इस चीज़ को आप, मैं कैसे पट्टी लगा रही हूँ। ये देखो एक साइड से की मैंने, यहीं से मोड़ दूंगी, यहाँ से जहाँ तक मेरी सिलाई है नीचे सूट की वहीं तक लेके जाऊंगी बस इसको। और धागा तंग कर रहा है मेरा। जो ऊपर के पार्ट में पट्टी रख रखी है वहाँ पे सिलाई नहीं लेके आऊँगी मैं, जहाँ हमारी हिप की सिलाई है बीच की वहीं तक ही, निशान तक ही केवल मैं सिलाई लेके आऊँगी, वहीं से वापस मोड़ दूँगी इसको। अब यहाँ तक लेके आगे नहीं लेके आऊँगी, बस यहीं से मैंने इसको घुमा दिया है। ठीक है, आपको भी ऐसे ही घुमाना है सेम। ये देखो ऐसे घुमा के सेम घुमाना है ये चीज़, और इसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, एक बॉक्स बनाना है मतलब। हाफ हाफ करके इससे पट्टी लगती है ये। इससे बाद में हम फोल्ड करते हैं जो हम नीचे का पल्ला, तो हमारा जो चिप हिप होती है ना, वो हिप कभी फटती नहीं है। नहीं, खासकर लेडीज़ में यही प्रॉब्लम आती है कि हिप फट जाती है। इससे हिप नहीं फटेगी बिल्कुल भी, आपका सूट ही फट जाएगा लेकिन हिप के यहाँ से फटेगा नहीं सूट। मैं बताऊंगी आपको, जैसे एक साइड की मेरी लग गई है, अब मैं दूसरी साइड की बताऊंगी। ये देखो दूसरी साइड को उससे निशान से मिलाऊंगी पूरी पूरी, और इसको इसके ऊपर भी सिलाई लगा दूंगी। देखो यहाँ से सिलाई लगाऊंगी इसके ऊपर मैं। ये देखो यहाँ पे, यहाँ तक मैंने लगा दी सिलाई इसकी, और अब मैं तो कर लूँगी दूसरी साइड। बीच की वहाँ सिलाई तक लगानी है जहाँ हमें हिप की निशान सिलाई होती है हमारी फिटिंग की, वहाँ से ही घुमा देंगे हम इसको। बस बॉक्स सा बनाना है इसका, पूरी आगे तक सिलाई नहीं लेके जाएंगे हम इसको। ठीक है, आगे तक सिलाई ले जाएंगे तो हमारी वो मुड़ नहीं पाएगा, तो हाफ हाफ इंच करके ही हाफ हाफ करके लगाएंगे, हाफ इधर करके हम सिलाई लगाएंगे इसकी। ये देखो ये लगा दिया मैंने सिलाई। ठीक है, अब एक साइड सिलाई लगी, हम इसको बाहर निकाल के धागा कट कर देंगे। ठीक है, अब एक साइड का तो लग गया हमारा, एक साइड की रह गई है। देखो ये एक साइड की लग गई, और अब दूसरी साइड को हम इधर से रख के, इसको भी बाहर की साइड रख के अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे इसी को, ऐसी की सेम, इसी की तरह सेम। ये इस निशान भी, ये भी ऐसी निशान पे रख के सिलाई लगेगी जो हमने चौक से निशान लगाया था। देखो ठीक है, देखिए पट्टी लग गई है हमारी बिल्कुल सही से, हो गई है पट्टी रेडी रख के। अब देखो हम यहाँ से कितना भी खींचेंगे ना, तो हमारी ना ये पट्टी की वजह से यहाँ से फटेगा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, ये चीज़ होती है, ये पट्टी इसके काम आती है। अब मैं बताऊंगी नीचे से फोल्ड कैसे करना है आपको। देखो मैंने आपको ना नीचे से बताया था 2.5 इंच छोड़ के जैसे कट लगा लेते हैं हम, छोटे छोटे मैंने कट लगाए थे। उन कट से एक बार हम ना करीज सी जमा लेंगे ऐसे, ताकि मोड़ने में हमें आसानी रहे, एक इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी, ताकि हमें पता रहे हमारा सही से कपड़ा सीधा फोल्ड हो रहा है। कई बार यहाँ से ना टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है कभी कभी। देखो स्टार्टिंग में एक बार 2 बार होगा आपका भी, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा आपसे। एक बार आपको भी अच्छे से ऐसे सीधा करके कपड़ा बिल्कुल ऐसे हाथ के साथ प्रेस कर लेना है इसके ऊपर, और फिर हम इसको फोल्ड कर देंगे। हाफ इंच अंदर की तरफ मोड़ के ऐसे इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। यहाँ सिलाई लगाएंगे जहाँ से हमने हाफ इंच फोल्ड किया है। चाल हम मोटी कर लेंगे 4 या 5 इंच पे चाल, इसको मतलब जो मशीन की चाल होती है वो मोटी कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें बाद में ये निकालनी होती है सिलाई, इसीलिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर सिलाई जब भी लगाओ तो आप
मोटी सिलाई करके ही लगाओगे ताकि बाद में निकालने में आसानी हो, क्योंकि यहाँ पे तुरपाई होती है हमारी। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, अगर आप बारीक सिलाई लगा दोगे तो बाद में उसको निकालने में बहुत दिक्कत होती है और सूट कपड़ा भी फट जाता है कई बार। तो प्लीज़ इसको थोड़ी सिलाई लगाओ, तब भी मोटी करके सिलाई लगाना। ठीक है, ये पल्ला मैंने मोड़ दिया नीचे से, ऐसे ही दूसरी साइड से मैं फोल्ड कर दूँगी, आप भी ऐसे ही फोल्ड करना। देखो वर्क वाला अलग तरह से फोल्ड होता है नीचे से, और जो हमारा कई बार है ना यहाँ पे लेस लगी होती है नीचे बॉर्डर पे, तो उसको पल्ले को कैसे फोल्ड करते हैं, कई बार कपड़ा नहीं होता उसमें अंदर मार्जिन मोड़ने के लिए, तो उसको बताऊंगी मैं कैसे फोल्ड करते हैं आप को। कई बार है ना उनमें जो जिसमें लेस लगी होती है उसमें कपड़ा नहीं दिया होता बिल्कुल भी, उसको हमें ना अपने तरीके से फोल्ड करना होता है, तो वो भी बताऊंगी मैं आपको कैसे फोल्ड करना होता है। ठीक है, और जोड़ वाले भी बताऊंगी कैसे जोड़ लगा के फोल्ड करते हैं, किसी में कपड़ा ना हो तो हमें। ठीक है, हर एक तरीका बताऊंगी आपको, बस देखते रहिए। आज स्टार्ट मैंने इसलिए किया सिंपल सूट से, ताकि एक बार आपकी सिलाई और आपको ये पता चल जाए किसको क्या बोलते हैं और किसकी कैसे सिलाई लगाते हैं, इसलिए मैंने सिंपल सूट से शुरुआत की है। सिंपल सूट की कटिंग से आपको गले के डिज़ाइन, अच्छे अच्छे गले के डिज़ाइन सिखाऊंगी, बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगी। ये नहीं बुकरम का इतना करो नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊंगी मैं गले के डिज़ाइन भी काफ़ी। बस आप वीडियो के साथ बने रहिए मेरी। ये भी मैं अच्छे से फोल्ड कर रही हूँ पीछे वाला पल्ला। कर दिया मैंने फोल्ड इसको भी। एक्स्ट्रा कर लेंगे कटम, ऐसे धागा। दोनों पल्ले को मिला के देखते हैं, दोनों बराबर हैं बिल्कुल। हमारे दोनों एक दूसरे के ऊपर रख के अच्छे से थोड़ा प्रेस करके अच्छे से दबा के देख लेंगे, दोनों सेम मिलेंगे हमारे पल्ले अच्छे से। ये कॉटन है, ये कॉटन को सिलने में इतना मुश्किल नहीं होता, ये आसान होता सिलने में। लेकिन जो हमारे फिसलने वाले जैसे ऑर्गेन्जा के हो गए कपड़े, जैसे जिम्मीज़ू हो गई, इनमें थोड़ी दिक्कत आती है, इनमें पिन वगैरह का यूज़ करना पड़ता है। अब हम दोनों साइड निशान लगा लेंगे, जितना हमें पल्ला चाहिए, मतलब हमारी हिप कितनी थी 20 की, तो पल्ला भी कितना रख लेंगे हम 20 का। अगर कोई लेडीज ऐसे बोल रही है भाई मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, तो आप उसका एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं, लेकिन लगभग जब भी सूट बनाते हैं जो हमारी हिप होती है उसके बराबर ही पल्ले मोड़ते हैं हम। ठीक है, तो अब मैं मोड़ दूँगी पल्ले इसके। फोर फोल्ड करके मैं इनके पल्ले मोड़ के दिखा दूंगी आपको, ऐसे ही बस आपको जैसे नीचे से मोड़ा था ऐसे ही इनके पल्ले फोल्ड कर दूंगी मैं। थोड़ा सा कपड़ा मोटा हो जाए ना, वहाँ मेरी मशीन में धागा तोड़ने लग जाती है, इसलिए मैं इसमें मशीन पे देखना अब लगाऊंगी, अभी धागा तोड़ देगी ये मशीन मेरा। देखो कर दिया उसने, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में ये फोल्ड करके दिखा दूंगी, ऐसे ही फोल्ड करना है। ये मैंने फोल्ड कर लिया है। ठीक है, चारों पल्ले मैंने फोल्ड कर लिए हैं जैसे, और चारों को मिला के दिखा रही हूँ। ये कर लिया मैंने फोल्ड चारों पल्ले, क्योंकि मेरी मशीन ना थोड़ा आगे की तरफ चल नहीं रही, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी जहाँ से फोल्ड हुआ वहाँ से कर दिया इसको। अब मैं बताऊँगी बाजू कैसे लगानी है आपको। देखो हमने बाजू ले ली है, दोनों बाजू ले ली है। दोनों बाजू को पहले नीचे से फोल्ड करेंगे हम, जो हमारा नीचे से होता है तुरपाई वाला हिस्सा, वो फोल्ड करेंगे दोनों बाजू का, साथ में कर लेंगे। आप निशान भी लगा सकते हो, कट भी लगा सकते हो, जैसा आपको आसान लगे वैसे आप इसको फोल्ड कर लीजिए अपने हिसाब से, जो भी आपको आसान लगे। देखो मैं ऐसे फोल्ड कर लेती हूँ, मुझे पता है हाफ इंच मतलब आधा करके हाफ करके मतलब 1 इंच फोल्ड हो जाता है, मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ, तो मैं इतना फोल्ड कर लेती हूँ। तो आप भी अपने हिसाब से एक बार पहले बारी में निशान लगा लीजिएगा, भाई मुझे 1 इंच करना है या 1.5 इंच, जितना भी फोल्ड करना है उतना ही निशान लगा लीजिए स्केल के साथ, सीधा आपको आइडिया हो रहेगा, आइडिया से सही मुड़ेगा आपको, सॉरी मतलब सीधा मुड़ेगा आपका, बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। ये देखो डबल फोल्ड होते ही मेरी इस मशीन में धागा तोड़ने लग जाती है, बस थोड़ा सा भी मोटा कपड़ा हो तभी धागे तोड़ती है।
कोई बात नहीं, मशीन भी हमें कितना ही तंग कर ले, लेकिन सूट तो हम कंप्लीट करके ही रहेंगे। तो मैंने एक फोल्ड कर लिया है एक बाजू का, और दूसरी बाजू को फोल्ड कर रही हूँ मैं। ठीक है, दूसरी बाजू को फोल्ड करने के बाद उल्टा सीधा देख लीजिएगा आप अपनी बाजू का, उल्टा कहाँ से सीधे कहाँ से, एक बार निशान लगा लीजिए आप उल्टा सीधा का। ठीक है ना, इससे आपको पता रहेगा। जैसे मेरा कपड़ा सेम सेम है, मेरे कपड़े में पता नहीं चलता उल्टा कहाँ है सीधा कहाँ है। ठीक है, लेकिन मैंने जब निशान से कट किया था उल्टा कपड़ा बिछा के, तब से निशान लगे हुए हैं मेरे इस पे थोड़े थोड़े, तो पता चल रहा है मुझे उल्टा कहाँ है। ये लगा ली मैंने सिलाई। ठीक है, अब मैं बताऊंगी इसको। देखो अब इसको डबल करके उल्टी साइड, तो आप इसको ये देखो, आपकी बाजू की मोरी थी जो वो कितनी थी, है ना। मेरी बाजू की मोरी याद है आपको कितनी थी? मेरी बाजू की मोरी थी 13 इंच। कितनी थी? 13 इंच। तो मैं मेरा लगा लूँगी 6.5 इंच पे निशान। कितने पे लगा लूँगी? 6.5 पे। हाफ इंच कितना होगा? 6.5, डबल करेंगे तो हमारा 13। तो मेरी बाजू कितनी थी? पूरी गोलाई में 13 इंच की थी, तो मैं 6.5 का मैंने निशान लगा लिया है। और उधर आपने पता है, जैसे हमने बाजू कट की थी, हमने यहाँ से इधर से मोटा कट किया था, जैसे 8.5 के हिसाब से मैंने कट किया था, तो मेरा मोटा मैंने वही 8.5 लिया था, उस हिसाब से वहीं पर हम मिला देंगे इस निशान को। बाजू की कटिंग मैंने अच्छे तरीके से बताई हुई है, बाजू की कटिंग की वीडियो देख सकते हैं मेरी। सेकंड थर्ड डेज में मैंने वीडियो डाल दी थी वो बाजू की कटिंग की, तो आप उसके अंदर देख सकते हैं बाजू की कटिंग की वीडियो। बाजू की कटिंग की वीडियो मैं काफ़ी लेके आती रहूँगी आपको अलग अलग तरीके से, जो आपको आसान लगे आप वो तरीका अपना लेना, लेकिन अभी मैंने सिंपल तरीके से बताई हुई है, आप वो देख लेना। हम लगा देंगे इसके ऊपर सिलाई। सिलाई लगाने के बाद हम इस बाजू को आपको जोड़ के बताऊंगी कैसे बाजू को जोड़ना है। जब हमें काम होता है ना, मशीन ज़रूर तंग करती है। ये हो ना भाई, हमें मशीन पे आज जल्दी काम करना है, नहीं, मशीन ज़रूर तंग करेगी। ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है और टेलर के साथ भी होता है। मैंने लगा दी सिलाई, डबल डबल सिलाई लगा लेंगे हम। आप एक पैर छोड़ के भी इसे लगा सकते हैं, ताकि थोड़ा टाइट लूज़ हो तो हम इसको खोल लें। ठीक है, और इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। लगा दूंगी मैं एक और सिलाई। ये मैंने सिलाई लगा दी है बाजू में। अब मैं बता रही हूँ, देखो जैसे मेरा ये सूट है, सूट का ऊपर हिस्सा दिख रहा है आपको, मेरा सूट उल्टा है और बाजू क्या है? सीधी। आपको रखना है सूट उल्टा और बाजू सीधी। और बाजू सीधी रखने के बाद हमें ये देखना है आपका ऊपर की जो गुलाई कटाई करते हैं वो दोनों ऊपर की तरफ मिलनी चाहिए, सेम सेम। ये देखो दोनों मेरी ऊपर की तरफ मिल रही है, दोनों की कटाई सूट की। और सिलाई से सिलाई मिलाएंगे, मोढे की जो सिलाई थी हमारे नीचे, दोनों सिलाई को हम आपस में मिला के मिलाएंगे। और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना अंदर मार्जिन वाला, इसको दोनों साइड से हम ऐसे नीचे की तरफ करेंगे, इसमें सिलाई में नहीं लेंगे, ऐसे नीचे की तरफ कर लेंगे दोनों को चोंच करके। ऐसे जैसे मैंने बिल्कुल बताया ऐसे ही करना है आपको। अगर आप इसको सिलाई में ले दोगे तो कपड़ा खींचेगा अंदर। ठीक है, और इस पर लगा देंगे हम पूरे पे सिलाई, बिल्कुल राउंड में अच्छे से, हल्के हल्के हाथों से। खींचना नहीं है बिल्कुल भी, खींचोगे तो आपकी छोटी बड़ी हो जाएगी बाजू वो इसका सूट का कपड़ा, तो आपको बिल्कुल भी खींचना नहीं है। ठीक है, हल्के हल्के हाथों से लगाना है आपको सिलाई, मैं जैसे बता रही हूँ आपको सिलाई लगाकर। अच्छे से लगाओगे आप, देखो एक दो बारी में ना कभी कभी मोढा या बाजू में ना बढ़ने लग जाती है, कोई बाजू कम रह जाती है, कभी कई बार मोढा कम रह जाता है, तो आप ना वो ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, उसको थोड़ा सा अंदर से थोड़ा आधा इंच अंदर बाहर कर सकते हो उनको आप, सिलाई वाले को। जहाँ से हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं, जहाँ से मोढे की सिलाई में हम बाजू में अंदर सिलाई लगाते हैं, वहाँ से थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। इतना एडजस्ट करने के लिए हर कोई करता है, ये नहीं है कि किसी का हरदम से परफेक्ट आता है, कभी कभी ये परेशानी आती है हर किसी को।
घबराना मत इसमें कि मेरा तो ये बड़ा हो गया, मेरा ये छोटा हो गया, कोई बात नहीं, उसके अंदर आप ऊपर नीचे थोड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये बाजू लगा के मैं दिखाती हूँ आपको। ध्यान रखना सूट उल्टा होगा और बाजू सीधी होगी, और दोनों हिस्से हमें कटाई वाले आगे की तरफ देखने हैं, आगे की तरफ है या नहीं है। ये जो हमने आगे की कटाई करते हैं उसमें बाजू का भी और सूट की भी कटाई करते हैं, वो दोनों मिलने चाहिए आपस में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मेन चीज़ यही होती है बाजू में लगाते समय, भैया दोनों बाजू सही लग रही है। देखो मेरी बिल्कुल सिलाई से सिलाई मिली हुई है और बाजू मेरी लग गई है बिल्कुल सही से, परफेक्ट तरीके से बाजू मेरी बन गई है। ये देखो, फिर मैं देखो मेरी मशीन थोड़ा तंग रही है, मैं दूसरी बाजू भी लगा के आपको सूट पूरा रेडी करके पहन के दिखाऊंगी। वीडियो के साथ बने रहे। थैंक यू।